दशग्रीव रावण ने शूर्पणखा को तो साहस देकर के भेज दिया, पर स्वयं सोचता रहा कि जो खरदूषण और तृष्णा को मार सकते हैं वे तो मुझे भी मार सकते हैं। तो क्यों ना मैं अपने इस तामसी शरीर से भगवान के प्रति बैर रखूं, जिससे कि भगवान मेरा वध कर दें। ऐसा सोच करके वह निश्चिंत हुआ और उसने सोचा कि यदि ये साधारण राजकुमार हुए तब तो मैं इनको पराजित कर ही दूंगा, क्योंकि ये तो वरदान मुझे मिला है। हम काहू के मरही न मारे बानर मनुज जात दुई बारे। हम जो है किसी के मारने से ना मरे, मात्र वानर और मनुष्यों को छोड़कर, क्योंकि ये तो हमारे भोजन हैं। इस कारण सारी रात मंत्रणा करता रहा और रात में ही चला अकेल जान चढ़ी तहमा बस मारीच सिंधु तट जहावा। राम जी ने जब से मारीच को बाण मारा है, और कैसा बिनु फरमान राम ते ही मारा सतयोजन गा सागर पारा। बिना फरका, बिना नुकीला बाण भगवान ने इतनी वेग से मारा है कि वह जो है लंकापुरी में गिरा है आकर के समुद्र के उस पार। तब से कुटी बना करके रहता है, भगवान का भजन करता है। मामा मारीच से सहायता लेने के लिए दशग्रीव रावण पहुंचा। इहाँ राम अस जुगति बनाई सुनहु उमा सो कथा सुहाई। हे पार्वती, भगवान श्री राम को समझ में आ गया कि अब युद्ध का समय आ रहा है, तो भगवान ने एक युक्ति बनाई। आचार्य शंकर पार्वती से कहते हैं, लक्ष्मण गए बनही जब लेन मूल फल कंद जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब पूजन हेतु समिधा और कंदमूल फल लाने गए हैं, तब श्री राम जी ने जानकी जी से कहा कि हे प्रिय, अब मैं कुछ मनुष्योचित चरित्र करना चाहता हूं। इस कारण हे सीते, तुम पावक महु करहु निवासा ज्यों लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, अब आपको भगवान अग्नि के पास रहना पड़ेगा, वहां पर आप निवास करिए, क्योंकि अब कुछ दिन मैं राक्षसों का वध करूंगा। जब ही राम सब कहा बखानी प्रभु पद धरी ही अनल समानी। जब राम जी ने यह बात कही तो भगवती आदिशक्ति परा अम्बा सीता जी अग्नि के पास चली गईं और अपना प्रतिबिंब, अपनी छाया यहाँ पर छोड़ दी। लक्ष्मण हूँ यहाँ मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण ने भी यह रहस्य नहीं जाना। भगवान ने सुंदर चरित्र किया। इधर दशमुख मारीच के पास पहुंच करके
प्रणाम करता है तो शास्त्र कहते हैं कि नवन नीच कै अति दुखदाई। अगर नीच व्यक्ति बहुत झुक रहा है, बहुत विनम्र हो रहा है, वो भी दुख का कारण बन सकती है। जैसे सर्प जब काटता है तो झुक करके ही काटता है। भयदायक खल कै प्रिय बानी। स्वभाव से दुष्ट व्यक्ति यदि बहुत प्रेम से आपसे बोल रहा है तो समझो कि इसमें भी कोई न कोई कष्ट जरूर छिपा है। जिमि अकाल के कुसुम भवानी। जैसे बिना ऋतु के फूल, ऐसे ही खल की प्रिय वाणी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। करी पूजा मारीचि तब सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र कर अकसर आयौ तात। मारीच ने रावण का सम्मान किया, उनका पूजन किया और तुरंत पूछा कि हे दशग्रीव, आप यहाँ पर मेरी कुटिया में क्यों आए हैं? 10 मुख सकल कथा तेहि आगे कही सहित अभिमान अभागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी जहि विधि हरि आनो नृप नारी। होहु कपट मृग तुम छलकारी। हे मारीच, तुम मेरी सहायता करो। मैं चाहता हूं कि तुम मृग का स्वरूप धारण करो और ऐसा कोई उपाय हम दोनों मिलकर के करें कि जिससे मैं सीता का हरण कर लाऊं। तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बैर नहीं की जय। हे तात, मैं उनके प्रभाव को जानता हूं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप जो है उनसे विरोध ना करिए, क्योंकि जिस समय विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हो रही थी, श्री राम ने मुझे एक बाण मारा और मैं 7 योजन सागर के पार आकर के गिर गया। तब से मैं यहां आज तक चेतना को प्राप्त नहीं हुआ हूं। हे महाराज, जो नर तात तदपि अति सूरा। अगर आपको लगता है कि ये कोई दिव्य शक्ति नहीं है, अगर ये नर भी हैं, मैं मानता हूं कि चलो ये मान लेते हैं कि नर हैं तो भी अत्यंत बलवान हैं ये। तीनहि विरोधी न आई ही पूरा। उनका विरोध करने से हमें हानि ही होगी। जहि ताड़ का सुबाहु हति खंड्यो हर को दंड। खर दूषण तिसिरा बधेउ मनुज की असबरी बंड। जिसने ताड़का का वध कर दिया, सुबाहु का वध कर दिया, खरदूषण त्रिशिरा का वध कर दिया और भगवान शंकर के अजगव का जिन्होंने खंडन कर दिया, क्या कोई सामान्य मनुष्य इतना कार्य कर सकता है? हे दशग्रीव, आप ही सोचो। जाहु भवन कुल कुशल विचारी सुनत जरा दीन सी बहुगारी। मारीच ने तो बड़े अच्छे वाक्य कहे कि आप भवन में जाइए और परिवार सहित रहिए, परंतु जैसे ही उसने शत्रु की प्रशंसा की है, दशग्रीव रावण
अत्यंत ही अप्रसन्न हुआ और बहुत सारे अपशब्द उसने कहे। गुरु जी में मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। बहुत गुरु बन रहे हो, गुरु के समान मुझे शिक्षा दे रहे हो। अरे दुष्ट, क्या मुझे जानते नहीं हो? इस संसार में कोई मेरे बराबरी का योद्धा है? तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। मारीच ने मन में समझ लिया कि ये दुष्ट हैं और दुष्ट लोगों से विरोध करना अच्छा नहीं है, इनको अच्छी बात भी समझाई नहीं जा सकती है। तो क्या करना है? राजा हैं, रिश्तेदार हैं, ये मुझे मार भी सकता है, तो क्यों ना इसके हाथों मरने की अपेक्षा मैं श्री राम जी के हाथों से मरूं। अगर मैं उधर नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मार डालेगा, मैं उधर जाऊंगा तो राम मुझे मार डालेंगे। मुझे करना क्या है? तो सोचते हैं कि अगर मैंने इसको मना कर दिया तो ये मुझे तुरंत मार देगा, इससे अच्छा है कस न मरो रघुपति सर लागे। तो क्यों ना मैं रघुनाथ जी के हाथों से मारा जाऊं। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। ऐसा मन में सोच करके, भगवान राम के चरणों में प्रेम लगा करके, ऐसी प्रीति लगा करके जो कभी भंग ना हो, दशग्रीव रावण के साथ चल पड़ा। मन अति हरस जनाब न तेहि, मन में अत्यंत हर्ष है, क्योंकि मरना तो दोनों प्रकार से है। परमात्मा के हाथ मरूंगा तो मेरी गति बन जाएगी। निज परम प्रीतम देखी, लोचन सुफल करी सुख पाई हों। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हों। निर्बाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानि सर संधान, सो मोहि बधी सुख सागर हरि। क्यों ना मैं अपने प्राणों को श्री राम के प्रति समर्पित कर दूं, क्यों ना मैं श्री राम के हाथ मारा जाऊं। ऐसा सोचते हैं और सोचते हैं कि बार बार मैं सीता, लक्ष्मण और राम के दर्शन करूंगा, मेरा जीवन तो आज धन्य हो गया। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य नमो सम आन। मेरे पीछे पीछे भगवान धनुष बाण लेकर के दौड़ेंगे तो मेरा मन आनंद से भर जाएगा। बार बार मैं उनको देखूंगा, फिर आगे भगूंगा। आज मेरे समान कोई दूसरा धन्य नहीं है। भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका,
भरत रहो मन लाई, सोई चरण केवट धोई लीन्हे, तब हरि नाम चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तारन आई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई।